नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। प्यारे साथियों, पिछली वीडियो के अंदर अपन एनसीईआरटी नोट्स फॉर ऑल एग्जाम क्लास 12th अध्याय चैप्टर फर्स्ट ईंट मन के तथा अस्थियों के महत्वपूर्ण नोट्स के बारे में बातचीत कर रहे थे। पहले अध्याय से संबंधित आपकी दो वीडियो है जिनके अंदर अपन ने नोट्स के बारे में चर्चा की है। इस वीडियो के अंदर अपन आपके इस फर्स्ट चैप्टर के इम्पोर्टेंट MCQ प्लस 100 अबो यानी लगभग 126 के आसपास आपके MCQ प्रश्न हैं जिनकी बातचीत करने वाले हैं। ठीक है। और साथ ही विशेष बात यह कि MCQ प्रश्नों की जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चनों की जो टेस्ट की एक जो बनती है, अपन जो टेस्ट देते हैं उसका गूगल फॉर्म भी मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप उसके ऊपर क्लिक करके आप आंसर देके आपका पूरा रिजल्ट सबमिट करके देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर हुआ है, आपने कौन कौन से प्रश्न याद किया। तो इसका लिंक भी आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, आवाज़ वगैरह बिल्कुल क्लियर है, मैं इस तरीके की उम्मीद कर सकता हूँ। और बिल्कुल वन बाय वन एक एक प्रश्न को बढ़िया अच्छी तरीके से देखेंगे। इसमें देखो, प्रश्नों की सीरीज ऊपर नीचे हो सकती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से प्रश्न याद करते हुए चलें। ठीक है, चलिए। सबसे पहले प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। देखो, हड़प्पा सभ्यता जो थी उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये थी नगर नियोजन। यानी इनका जो नगर नियोजन था वो बहुत ही अच्छा था। यानी इन्होंने वो गलियां बना रखी थी। इन अगर नगर नियोजन में बात करें तो इनकी जो नाली व्यवस्था जो थी, नाली व्यवस्था जो थी वो सबसे थी। ठीक है ना। तो इस तरीके से अपना जो बार बार क्वेश्चन है, इसमें हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो इसमें अपना ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा, निगर नियोजन व वास्तुकला। ठीक है। और साथ ही साथ चीज़ें अच्छी लग रही है तो लक्ष्मण धारा यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 94 की हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की। अब जो हड़प्पा की जो बस्तियां हैं इनकी खुदाई किसने की? बिल्कुल ए व सी दोनों ने। किसने? सर जॉन मार्शल और मार्टिमर हिलर, इन दोनों ने मिलकर के क्या की थी? हड़प्पा की जो बस्तियां थी की खुदाई का कार्य किया। ठीक है ना। उसके बाद में गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति किस हड़प्पाई स्थल की सूचक है? यानी जो अपनी गणेशपुर और जोधपुरा संस्कृति जो है वो कौन से स्थल के लिए प्रसिद्ध है? तो 121 प्रश्न है, संख्या है, उसकी बातचीत करें तो खेतड़ी। यहाँ से जो पहली बात तो खेतड़ी जो है वो एक तांबा उत्पादन क्षेत्र था और यहाँ से विशेष प्रकार की कुछ बर्तन या कुछ स्रोत मिले हैं जिन्हें अपन गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा जो है वो आपके सरस्वती नदी के किनारे स्थित है ना, जिससे वर्तमान घग्गर नदी भी कहा जाता है। तो मैं यहाँ ऐसे कह सकता हूँ, वर्तमान घग्गर नदी। आगे 39 के अंदर बात करें तो राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष प्राप्त हुए? तो आपका आंसर हो जाएगा 1922। ठीक है। 25 जो है, गंदे पानी के निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो 25 के अंदर जो अपना आंसर होगा वो होगा सिंधु घाटी सभ्यता। और ये चीज़ अपन पहले पूरी बात कर चुके हैं कि जो इनकी वास्तुकला जो थी या जो नगर नियोजन था वो सबसे एक अलग प्रकार से अनोखा था। इस तरीके से आगे बात करें, प्रश्न संख्या 120, सुमेलित कीजिए नीचे दिए कूट का प्रयोग कर। ठीक है, अब इनको अपन को सुमेलित करना है। प्रश्न संख्या 120 इनको सुमेलित करना है। तो देखो, नागेश्वर जो है वो आपके किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये था आपके शंख के लिए। तो ए में 3। ठीक है, नागेश्वर जो था वो आपके शंख के लिए प्रसिद्ध था। और उसके बाद में बात करें सोर्तगुई, सोर्तगुई लाजवर्द के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। और लोथल, लोथल किसके लिए प्रसिद्ध है भाई? लोथल जो है वो है आपके कॉर्निलियन पत्थर के लिए। और आगे बात करें, सेल खड़ी जो है वो राजस्थान में मिलती थी। तो ए में 3, बी में 4, सी में आपका हो गया 2 और डी में हो गया आपका 1। 3 4 2 1 किसमें?
3 4 2 1, तो आपका ऑप्शन संख्या हो जाएगा ए राइट। 120 जो प्रश्न संख्या है उसके अंदर आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, यानी नागेश्वर बालकोट शंख के लिए प्रसिद्ध थे, और सोर्तगुई लाजवर्द जो आपका पत्थर मिलता था लाल रंग का उसके लिए प्रसिद्ध है, लोथल कॉर्निलियन के लिए प्रसिद्ध है, और राजस्थान से सेलखड़ी भी प्राप्त होती थी। राजस्थान से सेलखड़ी प्लस तांबा, ये दो चीज़ें ध्यान रखनी है। आगे प्रश्न संख्या 86, हड़प्पा सभ्यता का विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो विशाल स्नानागार है वो आपके लोथल में मिला है। कहाँ पे मिला है? 86 में कहाँ पे मिला है? लोथल में। ठीक है, ओके। नेक्स्ट 125 125 प्रश्न संख्या, सूची को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट का प्रयोग कीजिए। तो ये चीज़ें इनको अपन में मिलान करनी है। तो 125 के अंदर देखो, सूची ए को सूची 2 से मिलान करनी है। तो बीसी, बीसी का मतलब क्या हो जाएगा? बीसी का मतलब हो जाएगा बिफोर क्राइस्ट। तो ए में 4। उसके बाद में एडी का मतलब क्या हो जाएगा? एडी का मतलब हो जाएगा एंडो डोमिनी। तो सी में 3 एंडो डोमिनी। और उसके बाद में सीई, सीई का मतलब क्या हो जाएगा? बिफोर सीई का मतलब हो जाएगा कॉमन एरा, सी के अंदर हो जाएगा 2। और पीछे तो वैसे आपका डी बचा है, तो डी में तो चला जाएगा 1 4 3 2 1, 4 3 2 1, 4 3 2 1, आपका ऑप्शन संख्या बी राइट। प्रश्न संख्या 125 125 के अंदर जो आपका ऑप्शन है वो हो जाएगा बी राइट। ठीक है, बिल्कुल अच्छी तरीके से देख लें। चलिए आगे, प्रश्न संख्या 92, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? प्रश्न संख्या 92 के किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो चांदी का जो है वो ज्ञान नहीं था। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ इसका जो लिंक है वो अपने टीचिंग ग्रुप है उसके अंदर भी शेयर करें और सपोर्ट करें। इसी तरीके के इस तरीके से अपन सारी चीज़ें देखने वाले हैं, अपनी जो ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सारी की सारी। ठीक है, चलिए आगे 123 पेज संख्या 123, हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो हड़प्पा संस्कृति में बाजरे के दाने गुजरात के हड़प्पाई स्थलों से प्राप्त हुए हैं। ओके, पहली बात तो सही है जो अपन ने नोट्स के अंदर देखी थी। हड़प्पा निवासी भेड़, बकरी, भैंस तथा सूअर पालते थे। बिल्कुल, ये बात भी अपने को मिली है, भेड़ पालते थे, बकरी पालते थे, भैंस पालते थे और सूअर पालते थे। तो प्रश्न संख्या जो 123 है उसके अंदर आपका ऑप्शन है वो सी राइट हो जाएगा, यानी पहली बात भी सही है और दूसरी बात भी सही है। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न संख्या 91, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो कांस्य युग की सभ्यता। यहाँ पे अपने को कांस्य के बर्तन ज़्यादा मिलते हैं, कांस्य के बर्तन। ठीक है ना, तो इसको अपन जो नाम देते हैं, कांस्य के जो बर्तन है वो मिलते हैं, इसलिए इसको कहते हैं कांस्य युगीन सभ्यता। अश्व होने के जो आपने को अवशेष है वो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो अश्व यानी घोड़े के जो अवशेष है वो आपको लोथल और सुरकोटड़ा से प्राप्त होते हैं। किसके अवशेष? घोड़े यानी अश्व के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल और सुरकोटड़ा से प्राप्त होते हैं। उसके बाद में बात करें 38, किसकी बात करें? 38 की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी की बात करें तो ये है आपकी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये दोनों राजधानियां जो है आपकी जुड़वा राजधानी है। 75 प्रश्न संख्या 75 को देखें कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? तो नगर की जिन नगरों की संख्या दी गई है उनकी संख्या 6 है, यानी 6 ऐसे स्थल है जिन्हें नगर की संज्ञा दी गई है। यानी हड़प्पा सभ्यता में जितने भी स्थल खोजे गए हैं उसमें से 6 स्थल ऐसे हैं जिनको अपन नगर की संज्ञा देते हैं। ठीक है, आगे हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है ना, और अपन ने कालीबंगा की बात की थी। ठीक है ना, कालीबंगा की बात की तो कालीबंगा जो है वो आपका सरस्वती नदी के किनारे स्थित था। सरस्वती, सरस्वती। ठीक है, नेक्स्ट मोहनजोदड़ो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपका 125 हेक्टेयर के अंदर फैला हुआ है। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
पंजाब में हड़प्पा के अतिरिक्त किस स्थान से सिंधु सभ्यता के प्राचीन अवशेष प्राप्त हुए हैं? देखो, पंजाब में हड़िया के अतिरिक्त किन स्थानों से सिंधु सभ्यता के अवशेष जो अपने को प्राप्त हुए हैं? तो देखो, रहमान डेरी भी है, सराय खेला भी है, जलीलपुर भी है। तो ये स्थान जो है वो आपके पंजाब के अंदर है, तो इसका मतलब ऑप्शन डी, यानी ये सारे के सारे जो स्थान है वो आपके कहाँ हैं? पंजाब के अंदर है। और प्लस कौन सा? हंडिया भी आपका यहाँ शामिल हो जाएगा। तो हंडिया, रहमान डेरी, सराय खेला, जलीलपुर, ये सारे के सारे जो सभ्यता स्थल है, सैंधव सभ्यता स्थल है, वो सारे के सारे पंजाब में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल के प्रमाण जो है वो आपके कालीबंगा से मिले हैं, ठीक है ना। और कालीबंगा जो आपके राजस्थान में स्थित है, राजस्थान की बात करें तो हनुमानगढ़ में स्थित है, हनुमानगढ़ में स्थित है। और यहाँ से बात करें तो जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण। साथ अगर बात करें तो यहाँ एक साथ दो फसल के भी प्रमाण मिलते हैं, एक साथ दो फसल, ठीक है। और यहाँ जो खेती का प्रणाली थी वो एक दूसरे से समकोण थी, इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये बातें आपको इसमें याद रखनी है, ठीक है। आगे प्रश्न संख्या 122, ये प्रश्न संख्या थोड़ी गलत हो गई, 122 है। हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मोहरा पर वृषभ का रेखांकन तथा प्राप्त मृण मूर्तियों से पता चलता है कि हड़प्पा निवासी खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग करते थे। तो ये बात तो बिल्कुल ही सही है, ठीक है। और लोथल से मिट्टी से बने हल के प्रतिरूप की प्राप्ति हुई है। लोथल से मिट्टी के बने हल की प्रतिरूप, और पुरातात्विक विदों को कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। तो ये बात सही है, 1 और 3 सही है, ठीक है। दो जो है, लोथल से मिट्टी से बने हल के प्रति इस तरीके के प्रमाण अपने को नहीं मिलते हैं। तो अपना इसमें जो ऑप्शन राइट होगा, 1 और 3 राइट होगा। तो इसमें आपका सी ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। मुझे इसमें थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसमें मैंने ऑप्शन 3 ही डाले हैं, ऑनलाइन वाले में शायद मैंने गलत ऑप्शन कर दिया होगा। मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर लेता हूँ। प्रश्न संख्या 122, ठीक है ना। तो आपका मैंने वो एमसीक्यू जो है वो गूगल फॉर्म में एक पूरी तरीके से तैयार किया है, तो आप इसको देखने के बाद में आप वहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ मैंने कोई कलेक्ट मेल का ऑप्शन नहीं डाला है, ना ही कोई ज़्यादा प्राइवेसी डाली है। आप डायरेक्ट वहाँ जाइए, बार बार उसको दे सकते हैं, ठीक है ना। जब भी आपको याद करने हो तो इस वीडियो को ओपन करना है, लिंक दिया हुआ है, क्लिक करना है, उस पर जा करके डायरेक्ट आपके सामने 126 प्रश्न है वो ओपन हो जाएंगे। डायरेक्ट आप उनको उत्तर दीजिए, सबमिट कीजिए, जितनी बार आप सबमिट करना चाहें कर सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका बी राइट हो जाएगा, यानी केवल 1 और 3 जो है वो अपने सही है, ठीक है ना। तो ये तो बात अपन ने नोट्स में देखी थी कि भाई मोर है जो थी उनके ऊपर जो वृषभ के चित्र थे, उससे अपने को ये पता चलता है कि खेत जोतने के लिए बैलों का उपयोग किया जाता होगा। और कालीबंगा से अपने को जोते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। तो ये सारे के सारे बात बिल्कुल सही है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 44, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की? तो मोहनजोदड़ो की खोज 1922 के अंदर किस व्यक्ति के द्वारा की गई? तो 44 के अंदर बात करें तो आपके हैं बी, राखालदास बनर्जी। किसने की थी? राखालदास बनर्जी के द्वारा ये खोज की गई थी। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कुतासी स्थित कहाँ पे है? जो कुतासी है वो कहाँ पे स्थित है? तो कुतासी जो है वो आपका गुजरात के अंदर स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने से मनके को बनाए जाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? ऐसा कौन सा स्थान है जहां अपने को एक इस तरीके का कारखाना मिला है जहां से मनके बनाए जाते थे? तो अपन ने देखा था चनोदड़ो जो था एक विशिष्ट तौर पर मनके बनाने के लिए प्रसिद्ध था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में जाना जाता है? तो अपन ने मोहनजोदड़ो की बात की थी। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला, और कालीबंगा का मतलब होता है काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ नहीं मिलते हैं? देखो, पंजाब में मिलते हैं, हरियाणा में मिलते हैं, राजस्थान में मिलते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश जो है वहां पे अपने को सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष नहीं प्राप्त होते हैं।
नेक्स्ट आगे बात करें 32, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहलाता है? सिंधु घाटी सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जिसे सिंध का बाग कहा जाता है? तो 32 के अंदर आपका ऑप्शन जो है वो ए राइट हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा संस्कृति आधारित है, देखो हड़प्पा संस्कृति किसके ऊपर आधारित है? तो बात करें तो हड़प्पा संस्कृति जो थी वो व्यापार की थी, और अपन ने पढ़ा था कि राजस्थान के अंदर से अपने तांबा और सेलकड़ी का व्यापार किया जाता था, मनकों का व्यापार था, शंख थे, सोने की बात करें तो दक्षिणी भारत से इनका आयात होता था। तो इस तरीके से आयात निर्यात किया जाते थे। तो अपन कह सकते हैं कि हड़प्पा संस्कृति जो है वो बिल्कुल व्यापार पर आधारित थी। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, देखो हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन था वो कैसा था? नगर पालिका वाला। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर गोदीबाड़ा का जो प्रमाण है वो आपको लोथल से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज से बनी होती थी? तो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें जो है वो सेल खड़ी से बनी हुई होती थी। नेक्स्ट, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण अपने को प्राप्त होते हैं? तो शतरंज की तरह खेल के प्रमाण जो है वो अपने को प्राप्त कहाँ से होते हैं? ये होते हैं मोहनजोदाड़ो से। आगे बात करें प्रश्न संख्या 111, मेसोपोटामिया से प्राप्त लेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मेसोपोटामिया के खेतों से दिल्लू मन मगान तथा मेलुआ के आपसी संपर्कों की जानकारी मिलती है, क्या ये बात सही है? यस, यह मेलुआ से प्राप्त कॉर्निलियन लाजवर्द मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियों की विषय में जानकारी देता है, क्या ये बात सही है? तो ये बात भी सही है। मोर को हांजा पक्षी के नाम से वर्णित किया गया, तो ये बात भी सही है। मिस्र को नाविकों का देश कहा जाता है, नहीं, मिस्र को नाविकों का देश नहीं कहा जाता है। तो इसमें अपना जो है वो हो जाएगा 1 2 3, सी ऑप्शन अपना है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 48, हड़प्पा सभ्यता का नगर था, तो देखो हड़प्पा सभ्यता का जो नगर था वो आपका दो भागों में विभाजित था। कितने भागों में विभाजित था? दो, एक तो दुर्ग, और उसके बाद में जो था वो था निचला शहर, निचला शहर। ठीक है, इन चारों की तरफ प्राचीर बनी होती थी, प्राचीर का मतलब है इनकी चारों दीवारी से इनको सुरक्षित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आपका 76, चित्राक्षर लिपि किस काल की है? देखो चित्राक्षर जो लिपि है वो आपके किस काल की है? तो आपके सैंधव काल की है, यानी सैंधव घाटी सभ्यता के अंदर चित्रों के माध्यम से एक प्रकार से लिपि का जो संकेत दिया गया है वो आपके सैंधव काल में है। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली हरियाणा राज्य में स्थित है। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यानी हड़प्पा सभ्यता के जो यहाँ पे जो कारण दिए हुए हैं वो कौन कौन से हैं, वो सही मेल खाते हैं, उनको अपने की बात करनी है। तो व्हीलर बार्ड, जॉन मार्शल, आर्य का आक्रमण, जॉन डेल्स भूतात्विक परिवर्तन। तो इसमें जो अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा 105 के अंदर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी 3 जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, भूतात्विक परिवर्तन। हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य फसलें कौन सी थी, यानी जो हड़प्पा वासी थे वो मुख्य रूप से कौन सी फसलों का उत्पादन किया करते थे, उनकी अगर बात करें तो कौन सी है? वो है आपकी प्रश्न संख्या 95, तो गेहूं, जौ और तिल। ठीक है ना। निम्नलिखित में से, और यहाँ अपने को चावल के जो अवशेष है वो बहुत कम मिले हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना, चावल के अवशेष कम। ठीक है। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां से हल चलाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो हल चलाने के जो साक्ष्य हैं वो अपने को कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातात्विक का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? पुरातात्विक विभाग का अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, ठीक है ना, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बात करें, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है, इसकी बात करें तो ये आपके कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है,
हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाए जाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता में शव जो है वो उत्तर दक्षिण की दिशा में रख करके दफनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता की संभवतः सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नग्न स्त्री की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। तो कांस्य मूर्ति अपने को कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये आपके प्राप्त हुई है सुरकोटड़ा से। ठीक है। सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहे का। और कौन सी धातु के बारे में उनके कोई उपकरण नहीं मिलते हैं? तो चांदी के उपकरण नहीं मिलते हैं। ठीक है। आगे बात करें, किस धातु का ज्ञान नहीं था? ओके 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 ओके, किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो प्रश्न संख्या 4 के अंदर आपका ऑप्शन है वो बी राइट हो जाएगा। ठीक है। 89, हड़प्पा संस्कृति से मिले मनकों में छेद वाले उपकरण कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये होते हैं चनुदड़ों से, लोथल से, धोलावीरा से और उपयुक्त सभी से। ठीक है। 118, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखो, हड़प्पाई शहरों में सड़क तथा गलियों का निर्माण ग्रिड पैटर्न पर किया गया था। ओके, तो ये बात बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों का उदाहरण प्रस्तुत करता है। ओके। हड़प्पा भवनों की मुख्य विशेषता ये थी कि मुख्य द्वार से भवन के आंतरिक भाग आंगन का सीधा अवलोकन किया जा सकता था। नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें केवल और केवल बी राइट हो जाएगा। 118 में आपका 1 और 2 सही है। ठीक है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था? तो आपके करवाया था हड़प्पा के अंदर। ओके। 110, हड़प्पाई लिपि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? ये वर्णमाला पर आधारित है, ये बिल्कुल सही नहीं है। दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये बात सही है। और ये बिल्कुल सही नहीं है, तो अपने को सही नहीं है पूछा है, तो अपने ए राइट हो जाएगा। और मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा और एक सांकेतिक चित्र बना होता था, ये बात भी सही है। सबसे लंबे अभिलेख में 26 अक्षर मिले, ठीक है, ये बात भी सही है। और लगभग बात करें तो 375 से 400 के आसपास शायद चित्र अक्षर मिले हैं। ठीक है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो ये आपकी की थी विलियम जोन्स ने। नेक्स्ट, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वो आपका भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। आगे, हड़प्पाई समाज के मृद भांडों, मोहरों, बाट तथा ईंट में व्यापक एक रूपता देखने को मिलती है। पुरातात्विक विदों के अनुसार इस एक रूपता का कारण रहा होगा, ये जो एक रूपता है इसका क्या कारण रहा है? एक संगठित सत्ता का अस्तित्व। ठीक है ना, एक संगठित सत्ता थी, उसका अस्तित्व होने के कारण जो ईंटें ही, इनका एक आयात निश्चित हुआ करता था, अनुपात निश्चित हुआ करता था। सैंधव सभ्यता से संबंधित स्थल चंद्रदुर्गों की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई? ठीक है। सैंधव सभ्यता का जो चंद्रदुर्ग स्थल है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई? तो एनसी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई। उसके बाद में 87, निम्न में से कौन सा भवन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? तो देखो, स्नानागार है, विशाल गोदाम है, अन्नागार है, लेकिन पिरामिड जो है वो अपनी यहाँ की नहीं है। पिरामिड जो है वो आपके मिस्र की सभ्यता का है, मिस्र की सभ्यता का है, इसलिए ये यहाँ से संबंधित नहीं है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है वो आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वो कैसा था? राजतंत्रात्मक, लोकतंत्रात्मक, नगरपालिका जैसा या गणतंत्र जैसा? तो ये नगरपालिका जैसा। ठीक है। आगे बात करें, निम्नलिखित निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत के प्रमाण मिले हैं? तो कौन सा स्थान है जहां से अपने को खांचेदार खेत के प्रमाण मिले? तो कालीबंगा। हड़प्पा, देखो प्रश्नों को किस तरीके से घुमाया जा सकता है वो सारी चीजें आप इसमें देख लोगे। 126 प्रश्न है इस पहले पार्ट के लिए, तो मेरे हिसाब से इस पहले पार्ट को बढ़िया अच्छी तरीके से पढ़ने के लिए इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। हड़प्पा के संदर्भ में संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरातात्विक विदों ने निम्नलिखित में से किन विशेषताओं के आधार पर किया है? वस्तुओं की विशिष्ट शैली, 115, वस्तुओं की विशिष्ट शैली, ओके, एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र से संबंधता और विशेष कालखंड से संबंध होने के कारण। तो इसमें आपका ऑप्शन डी है वो आपका सही हो जाएगा 115 में। ठीक है ना। और इस एमसीक्यू सीरीज के अंदर सारे प्रश्न डाले हुए हैं, बड़े एग्जाम के लेवल के और छोटे एग्जाम के लेवल। ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप की जो पहली सभ्यता है उसका विकास कहाँ हुआ, कौन से क्षेत्र में हुआ? तो सिंधु के मैदान के अंदर। ठीक है। नट गोदावरी, नट गंगा, नट महानदी, सिंधु नदी के आसपास सभ्यता विकसित होने के कारण इसको सिंधु सभ्यता नाम दिया गया। फयांस का संबंध निम्नलिखित में से किससे था?
मूर्ति निर्माण कला बिल्कुल नहीं। बालू तथा रंग व चिपचिपे पदार्थ से बनाया गया मिश्रण, इट्स राइट। 116 के अंदर बी राइट। समाधान की तकनीक नहीं। मन के तथा त्रासने की विशिष्ट राजा नहीं। तो आपका बी जो है वो राइट हो जाएगा। निम्नलिखित हिंदू देवताओं में से कौन सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता हुआ था? यानी जो हिंदू सभ्यता के जो देवता है उनमें से कौन जो है सैंधव सभ्यता का देवता होते थे? तो शिव। और अपने को वो एक शिव की मोहर भी प्राप्त होती है, ठीक है ना। किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? ऐसा कौन सा स्थान है जहां से सिंधु स्थान में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था? तो रोपड़। मैं जब ये क्लास के अंदर पढ़ा रहा था ना, 6 क्लास में हिस्ट्री स्कूल में पढ़ा रहा था, तो बच्चे बोल रहे सर आप कह रहे हो कि रोपड़ जो स्थान है वहां से अब सिंधु सभ्यता का ऐसा स्थान है जहाँ महिला और पुरुष को साथ में दफनाया जाता था। तो कि सर अगर महिला मर गई और बाई चांस अगर पुरुष नहीं मरा हो तो सर क्या किया जाता था? यानी पुरुष को भी मार के फिर उसके साथ में दफनाया जाता था। तो आप भी इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना, कि सर या तो उसका वेट करते थे मरने के लिए, इस इस तरीके से कि सर एक पति है तो उसकी डेथ हो गई तो इसका मतलब है कि उसको पत्नी के मरने के लिए उसका वेट किया जाता होगा। बच्चों के सवाल बड़े मज़ेदार होते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कि पुरुष और महिलाओं को एक साथ दफनाने के जो अवशेष है वो कहाँ से मिले? रोपड़ से मिले, ठीक है। पशुपति महादेव की मोहर, ये पशुपति महादेव की मोहर निम्न में से कौन सा जानवर है वो उसके ऊपर अंकित नहीं है? पशुपति मोहर की जो मोहर है उसके ऊपर निम्न में से कौन सा जानवर है जो बिल्कुल उसके ऊपर अंकित नहीं है? तो बात करें 41 की, तो 41 में आपका जो है वो हो जाएगा शेर। शेर नहीं है। हाथी है, बाघ है, भैंस है, लेकिन शेर जो है वो नहीं है, ठीक है। लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे। ये रिपीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी जो थी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल धोलावीरा प्रकाश में कब आया? तो 1990 और 91 में प्रकाश में आया था। सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा पुरा स्थल गुजरात प्रदेश में स्थित है? सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन सा स्थान है जो गुजरात के अंदर स्थित है? तो ये बोगातार जो है वो आपका यहाँ स्थित है। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? तो सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो आपके त्रिभुज आकार का था, ठीक है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी उपासना करते थे? तो ये मातृ देवी की उपासना करते थे। और आपको पता है मातृ देवी की मृण मूर्ति जो अपने को है वो प्राप्त हुई है, ठीक है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त होती है। मोहनजोदड़ो को उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो को उत्खनन किया था R.D. बनर्जी के द्वारा, ठीक है। प्रश्न संख्या 103, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए, ठीक है। अब किन ने किसकी खोज की थी उसकी बात करनी है प्रश्न संख्या 103 के अंदर, ठीक है। तो लोथल की खोज किसके द्वारा की गई? लोथल की खोज की गई आपके S.S. राव के द्वारा। कालीबंगा की जो है खोज वो किसके द्वारा की गई? तो B.B. लाल और B.K. थापड़ था, ठीक है। और धोलावीरा की खोज किसके द्वारा की गई? तो R.R. बस्ट के द्वारा की गई। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो आपके माधव वश के द्वारा की गई, ठीक है। तो ये आपके हो गया एक, देखो क्या हो गया, 1 3 1 3 2 4, 1 3 2 4, कौन सा ऑप्शन राइट है? ए ऑप्शन राइट है। 103, प्रश्न संख्या 103, ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण क्या आ रहे हैं? देखो हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण जो है विदेशी आक्रमण भी हो सकता है, प्राकृतिक कारण भी हो सकता है, मानवीय कारण भी हो सकता है। ऑप्शन डी इज ऑल ऑप्शन इज राइट। उसके बाद में प्रश्न संख्या 54, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 में किसने किया? जो हड़प्पा का जो टीला था इसका सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया? तो सॉल्स मैसन के द्वारा इसका किया गया था। मोहनजोदड़ो जो है वो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपके बात करें तो उर्दू भाषा का शब्द है। लोथल क्यों प्रसिद्ध है? देखो लोथल किस लिए प्रसिद्ध है? लोथल आपका विशाल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध है। लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल की बात करें तो लोथल आपका गुजरात के अंदर स्थित है। लोथल किस लिए प्रसिद्ध है आप देख लेना। लोथल है विशाल बंदरगाह के लिए, ठीक है। और कहाँ स्थित है? गुजरात में। गुजरात जो है वो समुद्री तट से संबंधित है इसलिए। हड़प्पा सभ्यता में शिल्प उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉर्निलियन लाल रंग का पत्थर था जिसका प्रयोग मनके के निर्माण में किया जाता था। क्या ये बात सत्य है? अपन ने नोट्स के अंदर इस बात को पढ़ा है, ठीक है ना। कॉर्निलियन जो है वो आपका एक प्रकार से लाल रंग का पत्थर था। कॉर्निलियन क्या था? आपका लाल रंग का पत्थर था जो आपके मन के बनाने के लिए प्रयुक्त होता था। हड़प्पाई स्थल अनुदूड़ों में शिल्प उत्पादन कार्य किया जाता था, बिल्कुल ये बात भी अपन ने पढ़ी। सेल खड़ी का प्रयोग मन के तथा मोहरे बनाने में किया जाता था। यस, तीनों ऑप्शन राइट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर।
लोथल कहाँ स्थित है? लोथल गुजरात में स्थित है, तो ये बात अपन ने कर ली। हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? हड़प्पा सभ्यता का ग्रामीण सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी, भोजन संग्रहण सभ्यता थी, या कबीलाई सभ्यता थी? तो बताओ फटाफट कौन सा है? इसमें आपका बी राइट हो जाएगा। हड़प्पा जो है वो शहरी सभ्यता थी, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के नगर नियोजन की मुख्य विशेषता क्या थी? नगर विशेष योजना अनुसार तथा वैज्ञानिक ढंग से बनाए गए थे, बिल्कुल सत्य बात है। गंदे पानी के निकास के लिए नालियां बनाई गई थी, बिल्कुल सही बात है। और सड़कों का प्रबंधन बहुत ही उत्तम तरीके का किया गया, तो बिल्कुल सही बात है। सारी बातें सही है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शिल्प उत्पादन के केंद्र की पहचान में सहायक है? प्रस्तर पिंड, पूरे शंख तथा तांबा अयस्क, अपूर्ण वस्तुएं, कूड़ा करकट, कौन सी चीजें हैं जो अपने शिल्प उत्पादन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगी? तो आपकी आपकी सारी की सारी, प्रस्तर पिंड हो गए, पूरे शंख हो गए, अपूर्ण वस्तुएं, कूड़ा करकट, सारी की सारी हो जाएगी, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज किसके द्वारा की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज जो है वो दयाराम साहनी के द्वारा की गई। हड़प्पा सभ्यता के स्थल में स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ जो इस प्रकार का जो अपने को एक स्रोत प्राप्त हुआ है, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो वो प्राप्त हुआ है आपको हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो आपका मोहनजोदड़ो था। कालीबंगा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान के अंदर स्थित है, जहां से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले। हड़प्पा की बस्तियों में 2000 से अधिक मोहरें पाई गई, ये किसकी बनी हुई है? देखो हड़प्पा सभ्यता के अंदर इतनी मोहरें पाई गई है, वो किसकी बनी हुई है? तो सेल खड़ी की बनी हुई है। भले कितनी संख्या दे दे, उसमें अपने को कोई कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेल खड़ी से ही यहाँ पे मोहर तथा मनकों का निर्माण किया जाता था। सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? सिंधु सभ्यता का जो क्षेत्रफल था वो आपके त्रिभुजा आकार का था, ये बात भी अपन कर ली, ठीक है। आगे, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कोलॉजी पुस्तक किसकी है? द इंडियन आर्कोलॉजी पुस्तक जो है वो आपकी है S.N. राव। सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप क्या था? मातृसत्तात्मक, पितृसत्तात्मक, या दोनों? समाज का जो स्वरूप था वो था आपका मातृसत्तात्मक, क्योंकि अपने को मातृदेवी की मूर्ति मिलती है। किसकी मूर्ति मूर्ति मिलती है? मातृदेवी की मूर्ति मिलने के कारण अपने इसको कहते हैं मातृसत्तात्मक, ठीक है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो मोहनजोदड़ो की बात करें तो आपके सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया? तो सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन किया गया? तो हड़प्पा का उत्खनन किया गया था। हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? तो हड़प्पा सभ्यता में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? ईंटों को जोड़ने के लिए जिप्सम के गारे का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही बात है। जो स्नानागार वाला था उसमें अपन ने पढ़ा था। हड़प्पा स्थलों में से मिले शवादान सामाजिक विभिन्नताओं की ओर संकेत करके, बिल्कुल सही बात है। शवादानों के साथ विभिन्न आभूषण की प्राप्ति इस बात का संकेत है कि हड़प्पावासी पारलौकिक जीवन पर भी विश्वास करते थे, बिल्कुल आत्मा भूत वगैरह ऐसा कुछ डप्पा था। और हड़प्पावासी मृतकों के साथ अधिकांश बहुमूल्य दफना में विश्वास करते थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कौन सी बात असत्य है? ये डी, हड़प्पावासी मृतकों के साथ अधिकाधिक बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास, ऐसा कुछ नहीं, जो उसके पास ही वो, ठीक है। ऐसा नहीं है भाई मेरा मन में तो भाई साहब फॉर्चूनर का सपना है, तो ऐसा थोड़ी है कि मरने के बाद में वो ला के लपेट देंगे, नहीं, जो जितनी अवेलेबल थी उतनी, ठीक है। प्रश्न संख्या 119, प्रश्न संख्या 119 क्या कह रहा है? निम्नलिखित पर विचार कीजिए, और यह सबसे पहला खोजा गया हड़प्पाई स्थल है। 119 में यह क्या हो गया? उपयुक्त विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से संबंधित? ओके ओके ओके, यह सबसे पहले खोजा गया हड़प्पाई स्थल है, ओके। और इसमें बस्ती दो भागों में विभाजित है, एक भाग छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया, दूसरा भाग बड़ा लेकिन नीचे बनाया गया। इसमें भवन निर्माण का कार्य चबूतरों पर एक निश्चित तक सीमित किया गया, और नियोजन बेहतरीन उदाहरण है। हाँ, ये कौन से की विशेषता है? तो ये आपके मोहनजोदड़ो की विशेषता है, ठीक है। मोहनजोदड़ो जो था वो आपके दो भागों में विभाजित था, तो ये सारी की सारी विशेषता उसी से संबंधित है, ठीक है। आगे, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ, हड़प्पा सभ्यता के धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तो अपन बातचीत क्या पाएंगे? प्राकृतिक पूजा के संकेत मिले हैं, यस। इनमें विशाल पूजा स्थलों का निर्माण कराया, नहीं। जादू टोना पर भरोसा, यस। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। 106 के अंदर आपका ऑप्शन जो है वो आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सैंधव सभ्यता के उत्खनन में प्राप्त अनेक बाटों में सबसे छोटे बाट का वजन कितना है? ये इतना है, 13.64 ग्राम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र शंख निर्मित वस्तुओं तथा पच्चीकारी वस्तुओं के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे? तो प्रश्न संख्या 114 के अंदर नागेश्वर और बालाकोट जो थे वो आपके शंख निर्मित क्षेत्रों के लिए प्रसिद्ध थे। नागेश्वर जो है वो अपने गुजरात के अंदर है, बालाकोट जो है वो आपके पाकिस्तान में, दोनों समुद्र तट के नजदीक है, तो यहाँ पे शंख का कार्य है वो बहुत अधिक मात्रा में हुआ करता था, तो ये बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। हड़प्पा संस्कृति के विस्तार के संदर्भ में चोलिस्तान शब्द का प्रयोग किस क्षेत्र के लिए किया जाता था? चोलिस्तान जो है वो आपका किस क्षेत्र के लिए है? चोलिस्तान जो था रेगिस्तान तथा गुजरात, नहीं, चोलिस्तान था रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र, तो ये बात है वो इससे संबंधित है। चोलिस्तान का मतलब है था रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र।
ठीक है। कालीबंगन क्यों प्रसिद्ध है? कालीबंगन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो देखो काले रंग की चूड़ियां, ठीक है, चूड़ियों के कारण प्रसिद्ध है, ठीक है। हड़प्पा की सर्वप्रथम जानकारी कब प्राप्त हुई? तो हड़प्पा की सर्वप्रथम सबसे पहले जो जानकारी प्राप्त होती है वो होती है आपके 1922 के अंदर। निम्नलिखित में से किस, दोनों पर्सन 180 है ना, ओके। निम्नलिखित में से किस स्थल को मेसोपोटामिया के लेखों में मगान कहा गया? कौन सा ऐसा स्थान है जिसको मगान कहा गया मेसोपोटामिया में? तो प्रश्न संख्या 112 के अंदर डी, ओमान को मगान कहा गया था। सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया? ऐतिहासिक काल, आदि ऐतिहासिक काल या पूर्व ऐतिहासिक काल? निम्न में से कौन सा जो काल है जिसके अंदर अपनी सिंधु आएगी? तो आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आएगी। किस सिंधु स्थल से सूती के कपड़े के स्रोत अपने को देखने को मिलते हैं? तो प्रश्न संख्या 18 के अंदर जो आपका मोहनजोदड़ो है, यहाँ पे सूती के कपड़े के साक्ष्य अपने को प्राप्त होते हैं। हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये आपके हो गया कालीबंगा, कई बार ये रिपीट हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती? देखो चीन के समकालीन नहीं मानी जाती, चीन की जो सभ्यता है उसके समकालीन नहीं थी। हड़प्पा से सर्वप्रथम बड़ी संख्या में ईंटें कब प्राप्त की गई? हड़प्पा से बात करें तो सर्वप्रथम सबसे ज्यादा जो ईंटें हैं वो 1826 के अंदर प्राप्त की गई थी। ये बात विशेष तौर पे आपको ध्यान रखनी है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त होते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष जो है वो आपको मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो मोहनजोदड़ो जो है वो आपकी सिंधी भाषा का शब्द है। ये आगे अपन ने कहीं उर्दू पढ़ा था है ना। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? प्रश्न संख्या 98। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं कि बनाते वक्त जहां कुछ लिखा होता है वो सारा हो जाता है, तो मैं इसको वापस चेक करूंगा। प्रश्न संख्या मोहनजोदड़ो जो है वो आप भी कमेंट करके बताना, ठीक है ना। 98 मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? मैंने शायद आगे कहीं उर्दू दिखा था, ठीक है। तो आपका मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो ये आपके अपन देखेंगे इसको। सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल रोपड़ का उत्खनन कार्य करवाया गया था, किसके द्वारा करवाया गया था? 65 के अंदर बात करें तो आपके वाई.डी. शर्मा के द्वारा यह उत्खनन कार्य करवाया गया था। हड़प्पा लिपि से सर्वाधिक साम्य रखती है, हड़प्पा लिपि से मिलती जुलती जो सभ्यता लिपि है वो कौन सी है? वो द्रविड़ लिपि है, ठीक है ना। द्रविड़ लिपि जो है वो हड़प्पा लिपि से मिलती जुलती है, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में सर्वाधिक प्रचलित मान्यता कौन सी है? तो सर्वाधिक प्रचलित जो मान्यता है वो सी है, जलवायु परिवर्तन। बनावली किस राज्य में स्थित है? तो बनावली आपके गुजरात राज्य के अंदर, सॉरी बनावली हरियाणा में। बनावली कहाँ स्थित है? हरियाणा के अंदर स्थित है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम क्या था? हड़प्पा सभ्यता का दूसरा नाम था सिंधु घाटी सभ्यता, ठीक है। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया संस्कृति की देन है, यह कथन किसका है? हिलर और गार्डन दोनों का है, ठीक है ना, उपयुक्त तो दोनों का है। सिंधु सभ्यता मेसोपोटामिया की संस्कृति की देन है, तो दोनों का है, ठीक है। उसके बाद में सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर कौन सा था? तो बंदरगाह नगर की बात करें तो आपका 27 के अंदर डी। बंदरगाह कहाँ पे है? लोथल के अंदर है। और लोथल कहाँ है? लोथल भारत के गुजरात राज्य के अंदर स्थित है, ठीक है ना। ओके, आगे हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विकविद ने प्रकाश डाला था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके। अर्नेस्ट मेके ने अवतल चक्की के ऊपर प्रकाश डाला था। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक नहीं है? कौन सा नहीं है? साहित्य, सिक्के, अभिलेख और भग्नावशेष कौन से नहीं है? 57 के अंदर साहित्य नहीं है, ठीक है। सिक्के वगैरह ये अपने को प्राप्त होता है लेकिन कोई साहित्य प्राप्त नहीं होता। हड़प्पा जो है वो कहाँ स्थित है? हड़प्पा जो है वो पाकिस्तान के अंदर स्थित है। सिंधु सभ्यता किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? कौन सा देश है जिसके साथ में व्यापारिक संबंध नहीं था? तो देखो मेसोपोटामिया, ईरान, अफगानिस्तान, चीन। अब समकालीन नहीं थी तो चीन के साथ में शायद नहीं होगा। देखो अपन प्रश्न देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं थी? चीन के समकालीन नहीं थी, तो चीन के समकालीन नहीं थी इसका मतलब उसके साथ में कोई भी व्यापारिक संबंध नहीं था। तो मेसोपोटामिया, ईरान और अफगानिस्तान के साथ में। सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे? तो सिंधु वासियों के प्रमुख देवता की बात करें तो आपके पशुपति महादेव जो है वो इनके प्रमुख देवता है। हड़प्पा सभ्यता भारत के किस राज्य में विकसित हुई? तो सॉरी, भारत के किस भाग में विकसित हुई? हड़प्पा कौन से भाग में विकसित होती है? तो प्यारे साथियों हड़प्पा जो है वो पश्चिमोत्तर भाग में स्थित। देखो इस तरीके से अपन बात करें तो ये भारत का इलाका है, ये अपने गुजरात हो गया, तो ये हड़प्पा वाले स्थान यहीं पे आसपास है, यहाँ। तो ये भाग तो पश्चिम हो गया, ये भाग उत्तर हो गया। तो यहाँ अपन बात करें तो आपका जो है ये हड़प्पा सभ्यता है, ठीक है। हड़प्पाई बाटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाटों का निर्माण सामान्यतः चट नामक पत्थर से होता था, यस। इसका मतलब पहली बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अधिकांश ये बाट निशान रहित तथा घनाकार होते थे, बिल्कुल सही है। इन बाटों के निचले मानदंड द्विआधारी तथा ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसरण करते, यस। तीनों के तीनों राइट है।
हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम किसके अंदर की खोज हुई थी? हड़प्पा के अंदर सबसे पहले किसके अंदर की खोज हुई थी? तो हड़प्पा की हड़प्पियों की खोज हुई थी। सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता है वो किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? देखो यहाँ मेरे को दो चीजें देखने को मिली है, नेट में मैंने सर्च किया था तो चीन मिला है, और इस ऑप्शन में मैंने बात करूं तो क्रिट मिला है। तो अब इस प्रश्न को भी अपन नेट पे सर्च करके देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीजें राइट होगी। प्रश्न संख्या 100 को भी मैं ऐड कर लेता हूँ, और मेरे को जो ऑप्शन सही लगेंगे वो सही करके मैं आपके उसके अंदर डाल दूंगा। अगर आपको चीजें सही लगती है आप नेट पे सर्च करना और कमेंट में मेरे को डाल देना, ठीक है। तो इन दोनों का जो है मैं जो आपका एमसीक्यू जो टेस्ट गूगल पे दिया हुआ है उसका मैं सही करके आंसर डाल दूंगा, ठीक है ना। तो चीन का तो अपन ने पढ़ा है, चीन का नेट के ऊपर बिल्कुल सही है। अभी यहाँ पे क्रिट का आया तो क्रिट का मैं देखूंगा कि क्रिट सभ्यता का क्या सिस्टम क्या मामला था, ठीक है ना। हड़प्पा सभ्यता कितने वर्ष पुरानी है? अगर बात करें हड़प्पा सभ्यता की बात, तो हड़प्पा सभ्यता जो है वो आपकी 2000 वर्ष पुरानी है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहर आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? आमतौर पर हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें थी वो चौकोर हुआ करती थी। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया साहित्यिक स्रोतों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के वितरण के आधार पर, पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। तो 23 के अंदर आपका उपयुक्त सभी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 126, हड़प्पा के काल निर्धारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी तिथि पर सामान्यतः पुरातात्विक विद जो है वो बिल्कुल सहमत है? तो इसमें 2600 से लेकर 1900 के बीच में जो डेट रहती है वो हड़प्पा के लिए काल निर्धारण की सबसे डेट रहती है, और यहाँ सबका सहमत है। तो 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व। तो ये थे आपके फर्स्ट चैप्टर से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्न। उम्मीद करता हूं आपको अच्छे लगे होंगे। इसी तरीके के एमसीक्यू प्रश्न प्राप्त करने के लिए अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल पे क्लिक करें, ताकि आप जुड़े रहेंगे अगले अपडेट तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके दूसरे पार्ट की बातचीत करेंगे। सबसे पहले नोट्स देखेंगे, उसके बाद में इसी तरीके के एमसीक्यू प्रश्न देखेंगे। और नोट्स की जो पीडीएफ लिंक है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर दी गई है, जिसका कमेंट सेक्शन के अंदर लिंक दिया हुआ है। और इन सभी एमसीक्यू प्रश्नों की जो लिंक है वो भी आपको दी हुई है कमेंट सेक्शन में, आप वहां जाके क्लिक करके देख सकते हैं। साथ में आपको इन एमसीक्यू प्रश्नों की जो पीडीएफ है ना वो आपके नोट्स वाला में मिल जाएगी, ठीक है। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।